गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है कि मेटल कार्बन आयनिक बॉन्डिंग। उसमें एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया है। मेटल कार्बन के बीच में जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की हमने बात की थी वहाँ पे, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हमारे पास जो हैं वो अल्काइल के साथ जो ऑर्गेनिक लिगेंड है उनके बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो वो बॉन्डिंग किस तरह की होगी, आपके पास वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होगी। ओके, उसके बाद हमने उसमें डिस्कशन किया था कि जो हमारे पास मेटल अल्काइल के बीच में जब बॉन्डिंग होती है सो उसमें वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है मेटल और अल्काइल के बीच में। अब सिग्मा बॉन्ड में भी हमारे पास वहाँ पे क्या था कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ओके, मेन ग्रुप एलिमेंट जनरली क्या कर रहे हैं, मेटल अल्काइल के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है, समवट स्टेबल है, जैसे उसकी स्टेबिलिटी है कुछ ना कुछ। बट जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या है कि जो मेटल और जो अल्काइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हाईली अनस्टेबल है। उसकी अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो रूम टेम्परेचर में भी एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है। ओके, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है तो वहाँ पे मेटल और अल्काइल के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होती है। बॉन्ड क्लीवेज होने पर वहाँ पे अल्काइल रेडिकल बनता है। अल्काइल रेडिकल सॉल्वेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, सॉल्वेंट के साथ नहीं कंबाइन होकर वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकता है, या वो चेन रिएक्शन वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। और जो ये बॉन्ड जो डिसोसिएशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ जो वहाँ पे बॉन्ड है या डिसोसिएशन ऑफ जो बॉन्ड है वहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली हीट निकलती है वहाँ पे। सो हीट निकलने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है वहाँ पे, उसका नेचर क्या हो जाता है, एक्सप्लोजिव नेचर हो जा सकता है। बट अगर मैं वहाँ पे लिगेंड COPR3 NH2 जो दूसरे टाइप के लिगेंड अगर मैं वहाँ पे उसमें रिएक्शन में डाल देता हूँ सो जो रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ पे। ओके, फिर हमने थोड़ा उसको फर्दर और डिस्कस किया, और वहाँ पे जो उसका मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी का वो था कि डिसोसिएशन एनर्जी का पैटर्न क्या है, सो वहाँ से क्लियर हुआ है कि जो मेटल और जो अल्काइल कॉम्प्लेक्स है वो काइनेटिकली अनस्टेबल है बट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ओके, सो हमने उसको डिस्कस किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग द मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मेटल कार्बन के बॉन्ड क्लीवेज को इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, एक तो सबसे पहले तो यही था कि जो मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज पे रिएक्टिव स्पीसीज हमें मिलती हैं। ठीक है, अब जो रिएक्टिव स्पीसीज वहाँ पे मिलती हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देती हैं। थर्ड वहाँ पे था कि ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्काइल टू मेटल, कि वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन की ट्रांसफर होती है और बीटा एलिमिनेशन होती है। और बीटा एलिमिनेशन भी क्या कर रही है, जो मेटल और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज है उसको उसकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे फर्दर डिक्रीज कर रही है। सो जो मेन फैक्टर है इस रिएक्शन में मेटल अल्काइल के बीच में हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन। हमें क्या करना है, कुछ भी करना है, बीटा एलिमिनेशन को स्टॉप करना है। हमारा एक मेन मोटिव रहेगा जो मैं नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया अभी, कि फैक्टर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू मेटल कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज ना हो उसको वहाँ पे स्टेबल रखे। सो हमें क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन को एलिमिनेट कराना है। बीटा एलिमिनेशन को एलिमिनेट कराना है मतलब क्या है कि बीटा एलिमिनेशन हमें वहाँ पे होने नहीं देनी है, हमें बीटा हाइड्रोजन को वहाँ से गेट आउट करना है किसी भी तरह से। बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा तो बीटा एलिमिनेशन होगी, अगर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो बीटा एलिमिनेशन कहाँ से होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही मेटल कंबाइन हो रहा है और वहाँ पे मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। सो जो हमारा टॉपिक है, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू मेटल कार्बन बॉन्ड, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेटल कार्बन बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, हमें बीटा एलिमिनेशन को अवॉइड करना है। अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि मेटल के साथ कोई इस तरह का लिगेंड होना चाहिए जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ही अवेलेबल ना हो। ओके, अब इनस्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू बीटा एलिमिनेशन है। अगर मेटल अल्काइल के पास इस तरह का हाइड्रोजन ही नहीं होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही नहीं होगा बीटा पोजीशन पे, सो वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन प्रोसीड नहीं होगी। सो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मेटल के पास जो बीटा हाइड्रोजन था, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ MCH2CH2R, दिस वन गोज टू मेटल हाइड्राइड प्लस CH2CHR। बीटा एलिमिनेशन,
सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो बीटा हाइड्रोजन है इसको यहाँ से रिमूव कराना है किसी भी तरह से, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, कि इनस्टेबिलिटी ड्यू टू बीटा एलिमिनेशन कैन बी विड्रॉल और कैन बी अवॉइडेड। इनस्टेबिलिटी ड्यू टू बीटा एलिमिनेशन कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अगर बीटा हाइड्रोजन ये नहीं होगा तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी। सो हम किस तरह के हमें बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमने ऑब्जर्व किए गए कि उन केस में हमारे पास बीटा एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन नहीं था, तो बीटा एलिमिनेशन नहीं और मॉलिक्यूल क्या थे, हाईली स्टेबल थे। जैसे मेरे पास इस तरह का हो सकता है आर ग्रुप, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे फिनाइल हो सकता है, 3 फिनाइल आप यहाँ पे लगा दो। ओके, 3 फिनाइल भी अगर आपको नहीं लगाने, आप यहाँ पे सिंपली CH2, यहाँ पे भी क्या बीटा हाइड्रोजन नहीं है। और क्या हो सकता है मेरे पास, NR2 MCH2 SiR2। जितने भी मेरे पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें किसी के पास ये बीटा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे भी क्या, नो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नो बीटा हाइड्रोजन, देयर इज आल्सो नो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नो बीटा हाइड्रोजन एंड हियर इज आल्सो नो बीटा हाइड्रोजन। अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। सो जब हमने बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया और उस कॉम्प्लेक्सेस को हमने यहाँ पे सिंथेसाइज किया, सो वहाँ से क्या क्लियर हुआ है कि अगर हम बीटा हाइड्रोजन को अवॉइड कर देते हैं, जो इस तरह के हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या, सभी क्या हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल बिकॉज देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन। मीन्स अगर हम बीटा हाइड्रोजन को अवॉइडेंस करने में किसी भी तरह सक्सेसफुल हो जाते हैं कि मेरा जो मैं मॉलिक्यूल सिंथेसाइज वहाँ पे कर रहा हूँ और मैं उसको बीटा हाइड्रोजन को किसी भी तरह से रिमूव कर देता हूँ, वहाँ पे कोई भी दूसरा ग्रुप लगा देता हूँ वट एवर, कि मैं लिगेंड इस तरह का यूज कर रहा हूँ कि वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है। सो उस केस में जो मेरे कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसमें मेरे पास जैसे कुछ इस तरह के भी लिगेंड्स हैं, मीन्स कुछ हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। कुछ हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मीन्स आपको बीटा हाइड्रोजन को अवॉइड करना है अगर आपको मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करना है। CH2 SiMe3, इसके नंबर यहाँ पे N हो सकते हैं। और भी मेरे पास बहुत से कॉम्प्लेक्स हैं जो स्टेबल हैं, CH2 Si Me3 4 V CH2 V इज वेनेडियम एयर, V क्या यहाँ पे वेनेडियम है, वेनेडियम मेटल के कॉम्प्लेक्स हैं कुछ ऐसे। क्रोमियम के भी कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, Cr CH2 Si Me3 3। ठीक है, ये सारे क्या है, रिलेटिवली हाईली स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। आर हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या है, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं। सो एक तो ये हो गया कि मैं बीटा हाइड्रोजन को किसी भी तरह अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, कि मैं लिगेंड इस तरह का यूज करूँ कि वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन ना प्रोसीड होए, तो मैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर देता हूँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज भी कैसे करना है, आपको कोई दूसरा ऐसा लिगेंड वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है कि जैसे मेरे पास ये था, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, आप सभी देख रहे हो। अगर मैं इसमें कोई CO कार्बोनिल PR3 NH2
इथाइलिन डायमाइन, NN EDTA या कुछ भी मैं अगर मैं दूसरा लिगेंड यहाँ पे इस तरह का लिगेंड डाल देता हूँ कि जो सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे, इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इंक्रीजिंग द लिगेंड दैट कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन, कि वो जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल आयन के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट करे कि जो मेटल और जो सिग्मा के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये जो मेटल और अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड है, अगर उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे इनहेंस हो जाती है, मीन्स वो भी क्या कर सकता है, उसकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे इनहेंस कर सकता है। सो सेकंड फैक्टर क्या है, इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा लिगेंड अगर चिलेटिंग लिगेंड है तब भी उस केस में बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा हो जाती है तब भी इवन स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी बीटा एलिमिनेशन अवॉइड हो जाती है कुछ परसेंटेज तक। या हमारे पास जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि हम जो हमारे पास लिगेंड है अगर उस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम डीलोकलाइज कराने में इजीली कामयाब हो जाते हैं। सो अवर सेकंड फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट वन इज द अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, सेकंड वन इज इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड वन इज द चिलेटिंग एंड लास्ट इज द डीलोकलाइजेशन। सो सेकंड फैक्टर क्या हमारा, इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, increasing the coordination number. Another stabilizing factor for metal alkyl is the presence of ligand which can occupy coordination position firmly, कि जो उसकी कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन है उसको अगर वो वहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, आर ग्रुप यहाँ पे भी है, अल्काइल लिगेंड यहाँ पे भी है, आर इज फॉर अल्काइल, बट यहाँ पे जो दूसरे लिगेंड है एक तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होने से जो मेटल और जो अल्काइल ग्रुप के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी को फर्दर वहाँ पे उसने इंक्रीज कर दिया, उसकी स्टेबिलिटी है जो वहाँ पे वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। या मैंने जैसे आपको ये कहा था कि जो मेरे पास टेंटुलम है अगर मैं इसमें DPME डाल देता हूँ, डाइफॉस्फाइन लिगेंड अगर मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और डाइफॉस्फाइन लिगेंड क्या था मेरे पास, Me2P CH2 CH2 PME2, मीन्स तो वो कॉम्प्लेक्स क्या मेरे पास वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे DPME और साथ में Me5, ये कैसा है, ये अनस्टेबल है, बट ये क्या है, स्टेबल है। सो कुछ ऐसे लिगेंड है जिनसे हम उनका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करके या कुछ ऐसे लिगेंड प्रोवाइड करके जिससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, हम उसकी जो कॉम्प्लेक्स में जो मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करा सकते हैं। या जैसे मेरे पास ये लिगेंड हो गया, PR3 ट्राई अल्काइल फोस्फाइन, PR3 क्या है, ट्राई अल्काइल फोस्फाइन। जो ट्राई अल्काइल लिगेंड है वो क्या है, फोस्फाइन लिगेंड है, वो भी क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देगा यहाँ पे। या मेरे पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल हो गया या PR3 हो गया या eta5C5H5 हो गया या DPME हो गया। मीन्स अगर मैं कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर देता हूँ और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ और उस तरह उसकी जो लिगेंड उसके साथ अटैच कर रहा हूँ, इस तरह का लिगेंड होना चाहिए जो पाई बॉन्डेड लिगेंड हो। जनरली जो हमारे पास ये PR3 हो गया या CO हो गया या DPME हो गया या eta5C5H5 जो लिगेंड है, स्ट्रॉन्गली सिग्मा डोनर के साथ साथ स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर भी हैं। पाई एक्सेप्टर मीन्स ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग करते हैं।
पाई बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती है। सो वहाँ पे अगर मेरे पास मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स भी है, जैसे यहाँ पे CH3 है, वैसे तो अगर ये इतना होता सिर्फ, अगर ये सिर्फ इतना होता तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या होती, 0, कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता अगर ये सिर्फ इतना होता। बट यहाँ पे CO5 आने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो गए। सो इस तरह से भी हम जो मेटल जो अल्काइल ग्रुप के बीच में जो स्टेबिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट वन इज चिलेशन। चिलेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, आपको पता है, वैसे भी पता है कि जो चिलेशन, जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं उस केस में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाईली स्टेबल होते हैं। थर्ड वन इज चिलेशन। चिलेशन में जनरली क्या होता है, आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय इन्वॉल्विंग ए पार्ट ऑफ ए चिलेट रिंग, कि अगर उसमें कोई हम इस तरह का लिगेंड इंट्रोड्यूस करा दे जो चिलेशन करता हो, जिसका चिलेटिंग का नेचर हो। ए स्टेबल चिलेट रिंग मे बी फाउंड आइदर बाय डोनेटिंग थ्रू एन अमीनो एसिड। जो चिलेट रिंग बन रहा है जनरली वो किसी भी तरह से बन सकता है। हम सीधा एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास ये लिगेंड है, CH2, CH2 और यहाँ पे मेटल है। अब मेरे पास लिगेंड क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन है अवेलेबल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, बीटा हाइड्रोजन क्या है, अवेलेबल है। बट लिगेंड कैसा है, चिलेटिंग लिगेंड है। ये क्या करेगा, ये किस तरह से मेटल के साथ क्या करता है, ये मेटल के साथ क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना लेगा। फाइव मेंबर रिंग बना के क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज दिस इज द चिलेटिंग लिगेंड अवेलेबल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बट द लिगेंड इज चिलेटिंग लिगेंड, सो नो बीटा एलिमिनेशन। सो वहाँ पे कोई भी बीटा एलिमिनेशन प्रोसीड नहीं होगी अगर लिगेंड कैसा है, चिलेटिंग लिगेंड वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। सो विद द हेल्प ऑफ चिलेशन वी कैन आल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस, कि जो हमारे पास मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस हैं हम उनकी स्टेबिलिटी को क्या वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये यहाँ पे CH2 एंड Mb ट्वाइस यहाँ पे लिथियम है, बट अगर मैं इसमें Cp ट्वाइस जिरकोनियम क्लोराइड डालता हूँ तो यहाँ पे निकलता है लिथियम क्लोराइड निकलेगा, और मेरे पास साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 एंड Mb ट्वाइस ZrCl Cp ट्वाइस। ये क्या करेगा, जिरकोनियम मेटल के साथ यहाँ पे चिलेट बना लेगा, वहाँ पे क्या कर लेगा, उसके साथ वो चिलेशन कर लेगा। सो चिलेशन से क्या होगा कि जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे इनहेंस हो जाएगी। जिरकोनियम क्या मेरे पास यहाँ पे मेटल होगी ना, जो उसकी स्टेबिलिटी है वो वहाँ पे इनहेंस हो जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ चिलेशन वी कैन आल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ
मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस। सो चिलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। थर्ड वन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, सॉरी लास्ट वन इज डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग हो गया हमारे पास, कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि जो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड है उस पे वहाँ पे क्या होती है, पोलैरिटी होती है आपको। जैसे यहाँ पे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है C5H5, यहाँ पे समवट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिव चार्ज लिगेंड पे डीलोकलाइज हो रहा है, कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड एक्वायर्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अल्फा बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या बीटा हाइड्रोजन। ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, की जो मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एनीथिंग दैट कैन डीलोकलाइज द नेगेटिव चार्ज वुड हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कि अगर ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे समवट नेगेटिव चार्ज है, कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकता है तो उस केस में भी क्या है कि जो मेटल और जो कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज ट्रू फॉर एरोमेटिक एंड हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बन स्पीसीज लाइक CF3, कि अगर मेटल के पास जैसे CF3 इस तरह का लिगेंड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बट जो अगर CF3 पे नेगेटिव चार्ज आता है सो CF3 क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा, बिकॉज फ्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड है। सॉरी, जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो नेगेटिव चार्ज को इजीली स्टेबलाइज कर सकता है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन कैन आल्सो हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मेरे पास ये है MC6H5 और MCH3, ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर फिनाइल रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिनाइल रिंग पे नेगेटिव चार्ज क्या इजीली स्टेबलाइज हो जाएगा, बट अल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा। सो जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी क्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इजीली स्टेबलाइज ऑन द अल्काइल ग्रुप, या सॉरी अराइल ग्रुप एज कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप। So there are four factors that provide the stability to the metal carbon sigma bond. First one is the avoidance of beta elimination. Second one क्या था, increasing the coordination number. And last one is the chelation. Second last is the chelation, and last one is the delocalization of negative charge. So with these four methods, we can increase the stability of the metal carbon sigma bond and increase the stability of the metal alkyl complexes. Because metal alkyl complexes have only sigma bond between metal and carbon. So I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. This one is bonding in organometallic compounds. So thank you for watching the video.